हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं हूं आदित्य और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं। और परमेश्वर आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर ने नूह को ढूंढा, परमेश्वर ने अब्राहम को ढूंढा, परमेश्वर ने मूसा को ढूंढा, परमेश्वर ने एलिया को ढूंढा, परमेश्वर ने एलिसा को ढूंढा, परमेश्वर ने दाऊद को ढूंढा, परमेश्वर ने ही मुझे ढूंढा है, परमेश्वर ने ही आज आपको ढूंढ रहे हैं। आमीन। तो वचन शुरू करने से पहले मैं छोटी प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे पिता, इस वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह आपके लहू में इस वचन को छुपाता हूँ। ये वचन, ये संदेश आज लाखों लोगों के जीवन को बचाने का बने। खुदावंद, इस माध्यम की तरफ धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद, ये लाखों लोगों तक के जाए पिता, और उनके जीवन में जाकर के बसे और उनके जीवन की उन्नति का कारण बने। मैं तेरे हाथों में सब बातों को सौंप देता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, परंतु तू जो चाहता है इस वचन के द्वारा लोगों से बातचीत कर और उन्हें छुड़ा के लेके आ। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने ऐसा कर दिया है, तूने मेरी सुन ली है। मैं धन्यवाद करता हूँ। दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो हमको पता होना चाहिए कि आज हमें परमेश्वर क्यों ढूंढ रहे हैं और उन्होंने कैसे लोगों को ढूंढा और क्यों ढूंढा। आमीन। तो चलिए वचन से सीखते हैं। मैं पहला पद पढ़ रहा हूँ आपके लिए। भजन संहिता 53 अध्याय उसका दूसरा पद। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर का पूछने वाला है कि नहीं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आज स्वर्ग से झुकता है हमको देखने के लिए, हालेलुया, हमको ढूंढने के लिए। तो किन लोगों को ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है? तो लिखा, पहला, वो बुद्धि से चलने वालों को ढूंढ रहा है। क्या कोई बुद्धि से चलने वाला परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं? आज हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं परमेश्वर को ढूंढने वाला, क्या मैं परमेश्वर को पूछने वाला हूँ? पहला व्यक्ति मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको परमेश्वर ने ढूंढा, वो था नूह। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय इसके 7 और 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। दैट मीन्स जब पृथ्वी में पाप बढ़ने लगा, बाइबल को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको सीखने मिलेगा कि कैसे मनुष्य ने पाप किया। पर यहाँ एक नूह एक ऐसा इंसान था जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। तो क्यों अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी? 6 का उत्पत्ति 6 अध्याय इसके 9 में लिखा, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। आमीन। दैट मीन्स नूह में क्वालिटी थी। नूह उस समय के व्यक्तियों में, पृथ्वी में जितने व्यक्ति थे, जितनी जनता थी, उनमें से सबसे धर्मी था, खरा था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। ये थी क्वालिटी किसकी? नूह की। तो परमेश्वर ने नूह को ढूंढा। हालेलुया। दूसरा एक हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने अब्राहम को ढूंढा। हालेलुया। 12 अध्याय उसका 1 पद में लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। उसके बुलाने के पीछे एक वजह थी। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया था। हालेलुया। आप देखेंगे शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया, दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, एलीशा को परमेश्वर ने बुलाया, यशायाह को परमेश्वर ने बुलाया, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया। पर आज ये सारे मैन ऑफ गॉड कहाँ हैं? स्वर्ग में। तो आज ये क्या काम करेंगे? वचन को लिख करके वो चले गए, लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कि हम वही काम कर सके जो परमेश्वर के दासों ने किया है। अगर हमको काम नहीं करना होता तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले हमको वो अभिषेक दे करके नहीं जाते कि तुम मुझसे बड़े काम को करोगे। हालेलुया। तो आज हमें सोचना है, सीखना है कि परमेश्वर ने जब इन लोगों को बुलाया तो एक उद्देश्य इनके जीवन में था। तो आज परमेश्वर जैसे लिखा कि वो ढूंढ रहा है, तो क्या सच में वो आप है जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है? तो क्या आपका जीवन ऐसा है कि परमेश्वर की नज़रें आप पे ठहरे? इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। मत्ती की किताब 5 अध्याय 14 पद। यहाँ बड़ा अच्छा वचन लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। दैट मीन्स स्वयं जो परमेश्वर यीशु मसीह जगत की ज्योति थी, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। दैट मीन्स मुझे, हमें, आपको, जो भी आज मसीह में आप जो इस वचन को पढ़ते हैं, उससे परमेश्वर कह रहा है कि आप जगत की ज्योति हो। आमीन। तो क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ? अगर आप विश्वास करते हैं तो उस जगत की ज्योति के समान हमको चलना भी पड़ेगा। हालेलुया।
अगर हम दीपक को देखें तो खुद के नीचे अंधियार रहता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। क्या आज हम भूखे रह करके दूसरों को भोजन देते हैं? क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम उनको बचाने के लिए ऐसे हैं जैसा कि परमेश्वर ने कहा? ज्योति दैट मीन्स उसके पास कुछ हो ना हो दूसरों के लिए सोचता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे रहने के लिए घर नहीं है, परंतु आज लोगों को करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। तो कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति दैट मीन्स उजाला। अंधेरे में अगर आप उजाले को रखेंगे, कोई चमकने वाली चीज़ एक डायमंड को रखेंगे तो हीरा पहचान आ जाएगा, उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे। तो वैसा जीवन आज परमेश्वर हमसे चाहता है। नीचे लिखा जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ हो छिप नहीं सकता। पहाड़ देख में ऊंचाई, एक ऊंचा स्थान। तो क्या हम उस ऊंचे स्थान में रहने लायक हैं? क्या हमारा जीवन आम लोगों से ऊपर है? पहाड़ में चट्टान, हमको वैसा बनना है, चट्टान के समान, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, पवित्रता में रहने वाला, उपवास करने वाला, लोगों के बारे में सोच करके, उनके विषयों को सॉल्व करके उनके लिए प्रार्थना करने वाला। अगर ऐसा हमारा जीवन है तो जो भजन संहिता 53 अध्याय उसके 2 पद में लिखा कि वो ढूंढ रहा है बुद्धि से चलने वालों को, तो वो आप ही हैं। आप श्योर कीजिए जिसको ढूंढ रहा है परमेश्वर वो आप ही हैं। लेकिन क्या हमारा जीवन ऐसा है ज्योति के समान, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला? हालेलुया। क्या हम उस पहाड़ के समान स्थिर हो चुके हैं? बसा हुआ है, दैट मीन्स सेट है, एक जगह सेट हो चुका है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप इस जगत के प्रकाश हैं। हालेलुया। तो कितनी अनॉइंटिंग है आपके अंदर, उस अनॉइंटिंग को पहचानना है। शैतान आपको कभी उस अनॉइंटिंग को नहीं देखने देगा जो आपके अंदर परमेश्वर ने रखी है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे माँ के घर में पढ़ने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है, तो परमेश्वर ने हमको तब से ढूंढ के रखा है, पर आज फिर से वो हमको ढूंढ रहा है। तो आज हमको वो ढूंढे और हमारी उसकी नज़रें हम पे ठहरे, इसलिए हमारा जीवन वैसा होना चाहिए जैसा ये वचन कहता है, ज्योति के समान, पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान। हालेलुया। तो अब मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर आपको क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक वजह है। मुझे इस दुनिया में भेजने के पीछे परमेश्वर की एक वजह है, एक योजना है। तो आपको परमेश्वर को इस दुनिया में भेजने के पीछे क्या वजह है? इसकी वजह है यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसके 16 पद में लिखा वजह, जो परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, किस वजह से ढूंढ रहा है। 15 अध्याय 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो है तुम्हें दे। आमीन। दैट मीन्स आप कुछ भी मांग सकते हैं परमेश्वर से, पर आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। आप अधिकतम हम कई बार देखते हैं हम जो मांगते हैं वो पाते नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पर अगर हम परमेश्वर की इच्छा में जा कर के किसी बात को, किसी चीज़ को मांगेंगे तो सच में हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। वो अपने नाम की नामधराई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको आजू बाजू वाले लोग देखते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं। तो क्या हमारा परमेश्वर किसी के सामने हमको झुकने देगा? कभी नहीं। तो आज इस वचन से हमें सीखना है कि परमेश्वर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से हमें देख रहे हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। जैसे गूगल में हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, बड़े ध्यान से एक स्पेलिंग को लिखते हैं और फिर क्लिक दबाते हैं। तो जब हमारा परमेश्वर स्वर्ग से अगर किसी को ढूंढना है, हमको नीचे देखना तो उसको झुकना पड़ेगा। जब परमेश्वर खड़ा होगा तो बैठ करके वो नीचे नहीं देखता, लेकिन उसको डाउन में देखना है पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। उसको अपने पैरों में देखना है तो उसको झुकना पड़ेगा। तो आज हमारा परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए झुक रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कर रहे हैं, क्या वो उस ज्योति के समान चल रहे हैं जैसा कि मैंने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। क्या वो उस नगर के समान है जो पहाड़ पे बसा हुआ है। हालेलुया। तो आज हमको इस वचन से सीखना है कि परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा है। हालेलुया। बेचैनी अपने अंदर आने दें, प्रार्थना करनी एक बोझ को लेकर कि परमेश्वर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर हर किसी को एक अलग अलग योजना के तहत ढूंढ रहा है। हालेलुया। उस योजना के लिए प्रार्थना करनी है। और सबसे मेन योजना ये है कि आपको उसने चुना है फल लाने के लिए, दैट मीन्स लोगों को बचाने के लिए। अब आपको एक भविष्यद्वक्ता बना सकता है, आपको एक प्रेरित बना सकता है, आपको एक वचन बताने वाला बना सकता है, आपको चर्च में सेवा करने वाला बना, जो कुछ भी जो बाइबल में है अनॉइंटेड पर्सन, उसमें से एक होने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है और आज आपको ढूंढ रहा है। तो आज हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर फिर से जब ढूंढने के लिए आता है तो वो उसकी नज़रें हम पे ठहर जाएं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और आपका जीवन ऐसा बनेगा कि परमेश्वर की नज़रें आज आप पे ठहर जाएं।
जो उसकी उम्मीद है हमसे, वो उम्मीद में हम खरे उतर जाएं। जैसा नूह के बारे में लिखा वो खरा था, अय्यूब के बारे में लिखा खरा था। इनकी गवाही अगर हम पढ़ते हैं तो स्वर्ग से आई थी। तो मैं विश्वास करता हूँ आज हमारी गवाही स्वर्ग से आएगी, आज हमारी सर्चिंग स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका देखने के लिए। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखा है वो कमेंट कीजिएगा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, और मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा ताकि मैं भी और उसके सामर्थ्य में, वचनों में, प्रार्थना में बढ़ सकूँ। तो गॉड ब्लेस यू। मैं छोटी प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे पिता, मैं धन्यवाद दूँ इस वचन के लिए, ये लोगों के छुटकारे का, उनकी आत्मिक उन्नति का कारण बने। वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है इस वचन के द्वारा तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो जाए। पिता, इस वचन को एक फ्लड के समान बहने दे लोगों तक। जब बाढ़ आती है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती, वो घर को, बिल्डिंग को, हर एक बाधाओं को तोड़ करके, पार करके बहते जाती है खुदावंद, और लोगों के विनाश का कारण बनती है। वैसे ही ये वचन लाखों लोगों के मन फिराव का, उनकी उन्नति का कारण बने। खुदावंद इसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसे तेरे लहू में छुपाता हूँ। कोई भी शैतान की युक्ति, योजना इस वचन को छूने न पाए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ तूने ऐसा कर दिया। लाखों लोगों को इस वचन के द्वारा तूने बचा लिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता, बोले मेरी मदद की धन्यवाद देता हूँ। हर एक लोग जो परेशान है, हताश है, निराश है, इस वचन के द्वारा उनकी आत्मा में एक तेज आए। पिता, तेरी सेवा का भार आए। मैं धन्यवाद देता हूँ तूने ऐसा कर दिया। दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।